बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने इसका जो फोर्थ लेक्चर जो है उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमने जो प्रॉब्लम्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमें जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर हमने मार्जिन को डिस्कस किया कि मार्जिन क्या चीज़ होती है, मार्जिन क्या चीज़ थी जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ग्रॉस मार्जिन रेट को डिस्कस किया कि उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होता है, उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मार्कअप को डिस्कस किया कि मार्कअप क्या चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मार्कअप का फार्मूला डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस किया कि सेल्स जो है अगर वो मार्जिन की फॉर्म हो तो उसमें 100% सेल्स जो है वो हम कंसीडर करते हैं, और मार्कअप में वही जो 100% होता है वो 125% कंसीडर होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है अगर मार्जिन हो तो वो 75% होगा, और अगर मार्कअप हो तो वो 100% होगा अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को 25% पे रखते हैं तो, ठीक है। फिर हमने आगे इसके बाद जो है डिस्कस किया था कि सेल्स की फिगर अगर मिस हो या कॉस्ट की फिगर अगर मिस हो तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कि अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट को यूज़ करते हुए मार्जिन रेट आपने मालूम करना है या मार्कअप रेट अगर आपने मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, किसको यूज़ करते हुए, मार्जिन रेट को और मार्कअप रेट को, तो फिर आप उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया कि उसको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास उन्होंने ग्रॉस अपना मार्जिन रेट दिया हुआ है सेल्स के ऊपर तो सेल्स को हमने ले लेना है, और अगर उसने कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है तो कॉस्ट को हमने ले लेना है। जिसको हमने गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ में और डिवाइड करेंगे गिवन परसेंटेज जो उसकी हमें दी हुई होगी, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस मालूम किया था कि ग्रॉस मार्जिन में और ग्रॉस मार्कअप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब आगे हम जो है उसके बाद फिर हमने नेट मार्जिन रेट को डिस्कस किया। फिर उसके बाद एक्सपेंस रेशो हमने डिस्कस की कि वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर को हमने डिस्कस किया कि वो क्या चीज़ होती है और वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। फिर उसके बाद जो है हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को डिस्कस किया कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उनके फॉर्मूलाज को भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम इन ये जो पीछे हमने डिस्कशन की है इनकी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से जो है हम इन चीज़ों को मज़ीद जो है वो समझते हैं, ठीक है। कि प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमें फेस करने को मिलती हैं, प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करने को मिलती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के दौरान, वो क्या होती हैं और उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर हमें क्या दिया जा रहा है जी कि सेल्स की एक फिगर है जिसके अंदर सेल जो है वो हमें 8 लाख रुपए बताई जा रही है, और मार्कअप जो है वो हमें बताया जा रहा है कि 25% मार्कअप है कॉस्ट के ऊपर, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, सीजीएस हमने मालूम करना है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा सोल्यूशन भी मैंने साथ में डिस्कस किया। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने मालूम करना है, और इसको किस तरीके से मालूम किया जाएगा जी। सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ दी जा रही है, सेल्स की फिगर दी जा रही है, 8 लाख रुपए सेल्स है, और हमें ये बताया जा रहा है कि 25% कॉस्ट के ऊपर जो है ना, कॉस्ट का 25% जो है वो मार्कअप है, ठीक है। आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट क्या चीज़ है, हमने या जिसका 25% लेना हो, जिसकी परसेंटेज उन्होंने बताई होगी, आपने उसको 100% कंसीडर करना है। अब यहाँ पर उन्होंने 25% जो है, यहाँ पर जो है 25% उन्होंने कॉस्ट को कहा जा रहा है कि जो 25% मार्कअप क्या है, 25% ऑफ कॉस्ट है।
तो इसका मतलब है कि 100% जो है वो कॉस्ट होगी, ठीक है, 100% कॉस्ट होगी। अब उसका जो है 100% के अंदर जो है 25% जो है वो मार्कअप शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगर 100 के अंदर 25% मार्कअप हम शामिल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 125%, ठीक है, 125%। इसका मतलब ये चीज़ है कि हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है, वो इसकी अगर 25% अगर हम मालूम करें तो वो कितना लिया जा रहा है कॉस्ट के ऊपर, वो 1,60,000 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हमने इसकी सीजीएस मालूम करनी है तो कॉस्ट सेल्स की हमें फिगर उन्होंने पहले से दी हुई है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमने मालूम कर लिया। अब सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो सीजीएस निकल आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकल आती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें इसके अंदर जो है, इसी चीज़ के अंदर जो है कहता है जी इन दिस रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हेल्ड इक्वल टू 100%, ठीक है। ये मैंने अभी आपके साथ में ऊपर डिस्कस किया था। द परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 100 प्लस परसेंटेज ऑफ मार्कअप, ये जो मैंने इस दोनों को जमा कर दिया। इट मीन्स दैट इफ मार्कअप इज 25% देन परसेंटेज ऑफ सेल्स विल बी 125%, ठीक है, कि अगर मार्कअप इसके अंदर जो है वो 25% होगा तो हम दोनों को जब जमा करेंगे तो ये 125% हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम के अंदर जो है पहले वहां पर फर्स्ट में हमें दी हुई थी सेल्स दी हुई थी, अब यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, और मार्जिन हमें दिया जा रहा है किसका, सेल्स का। अब सेल्स की फिगर हमारे पास मिस है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स की फिगर हमारे पास मिस है यहाँ पर। अब हमने इस सेल्स की फिगर को कैलकुलेट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने मालूम करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज हमें दे दी है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अमाउंट हमने खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें जी, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करते हुए क्या किया जी, 50,000 रुपये जो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें उसमें उन्होंने बता दी। अब ये किसकी थी, सेल्स की थी, तो सेल्स इसमें हमारे पास कितनी होती है 100%, ठीक है, 100% हमने सेल्स को अज्यूम कर लिया। अब एक चीज जो होती है वो आपने इस चीज को समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये देख लें, दिस रेशियो आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल, इन दिस रेशियो सेल्स इज हेल्ड इक्वल टू 100%। 100% हम यहाँ पे सेल्स को कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ गुड्स सोल्ड इज इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि 100 में से परसेंटेज जो हमें यहाँ पर बता दी गई है 25%, इसको हम यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ निकल आएगी, ठीक है, वो हमारे पास सीजीएस की परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसके अंदर से वो माइनस करेंगे तो हमारे पास सीजीएस की परसेंटेज निकल आती है, ठीक है। ये परसेंटेज हमने इसको ले लिया कि 25% जो है वो, चूंकि वो सेल्स की फिगर का था तो हमने उसको उसके मुताबिक परसेंटेज उसकी निकाल ली। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आया, ये वाला, ठीक है, 16,667 रुपये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। अब इस सीजीएस की जो फिगर हमें जो उन्होंने पहले से दी हुई है 50,000, ठीक है, 50,000 उन्होंने पहले से हमें सीजीएस की फिगर दी हुई है, इसके अंदर हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया तो हमारे पास सेल्स की फिगर निकल आई, ठीक है। ये वही फार्मूले रिपीट हो रहे हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से देखेंगे, इसके फोर्थ लेक्चर के पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फोर्थ लेक्चर का पार्ट 2 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रॉब्लम नंबर 3, इसके अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, कॉस्ट का जो है वो जीपी फंड मार्जिन भी बता दिया। अब हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है और सीजीएस मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले तो हमने देखें हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया उन्होंने, ठीक है। अब हमने जो पीछे फार्मूले डिस्कस किए हैं उनको आपने रिवर्स करना है, ठीक है।
मसलन आपको उन्होंने 25% कॉस्ट का बताया, ठीक है, कि जी 25% जो है वो मार्जिन जीपी फंड जो है वो किसका है, उसका कॉस्ट का है। तो आप इसका मतलब है 100% जो है वो आपकी वो सेल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको ले लिया कि ये आपने इसको जब रिवर्स किया, इसका 100% आपने मालूम किया, तो ये आपके पास 1,60,000 आ गया, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो जब आपने उसको उसका 75% जो है, क्योंकि हमने ये मार्जिन के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मार्जिन के मुताबिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्जिन में जो अगर उन्होंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो और वो कॉस्ट का हो, ठीक है, तो वो मार्जिन के अंदर जो है वो आपको कितना मिलेगा, सीडीएस जो है उसके अंदर आपको 75% मिलेगी, ठीक है। और 100% आपकी वो सेल्स होगी, ठीक है। सेल्स की फिगर को आपने 100% कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आपके पास 1,60,000 जो है वो आपके पास सेल्स निकल आती है और 1,20,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमें फिर उन्होंने दे दिया 4th नंबर प्रॉब्लम के अंदर, और हमें उन्होंने बता दिया 25% सेल्स की फिगर जो है वो है ग्रॉस मार्जिन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मार्जिन जो है अब हमने फिर वही मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम उसी पैटर्न में हम उसको अपोजिटली हैंडल करेंगे कि यहाँ पर जो है हमने सेल्स अपना ग्रॉस प्रॉफिट को ले लिया और उसको 125 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 25% कर लिया, ठीक है। और हमारे पास जो है वो सेल्स निकल आई। सीडीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था कि मार्जिन अगर हो तो उसके अंदर सेल्स जो होगी, जब हमने कॉस्ट इनका जो रेशियोज का जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मार्जिन की फॉर्म में सेल्स जो है वो आपके पास जो है 125% निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 125% आपने उसको ले लिया और कॉस्ट आपके पास 100% होती है, तो 100% को आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2,40,000 जो है वो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर जो है, अब आप ये देखें, उन्होंने आपको कुछ फिगर्स दे दी, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, एफओएच है, इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश्ड गुड्स जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप मालूम हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। एक चीज आप ध्यान में रखें कि इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री से मुराद ये चीज़ है कि जो एक आपने अपना जो कॉस्ट आपने जो उसके ऊपर लगाई है किसी प्रोडक्ट में लगाते वक्त, तो समझ लें वहाँ पर आपने 10,000 रुपये की इन्वेंट्री जो है वो आपकी उसमें ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री उसमें ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है। और जो आपने यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो इससे मुराद ये चीज़ है कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपने कम लगाई हुई है। ये मैंने यहाँ पर हिंट की फॉर्म में भी आपके पास यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि लास्ट टाइम जब हम नॉर्मल कंडीशन में जब हम अपनी सीडीएस कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है उसको हम लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री होगी, जो इंक्रीज है चूंकि वो पहले से ही इतनी ज़्यादा लगी हुई है इसमें, ठीक है, एक्चुअली आपने 10,000 रुपये कम लगाने थे, वो आपने ज़्यादा लगा दिए, उसमें कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो उनको आपने माइनस कर देना है। और जो डिक्रीज से मुराद ये चीज़ है कि इतने आपने कम कैलकुलेट उसमें किए हुए हैं, तो इसको आपने उतना बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसमें आपने जहन में रखना है कि जो इंक्रीज होगा उसको आपने लेस करना है और जो डिक्रीज होगा उसको आपने उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सीजीएस हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर क्या चीज़ है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। बाकी फिगर्स उन्होंने आपको दी हुई हैं, ठीक है, ये देखें,
तो अब आपने क्या करना है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से यूँ आपने रिवर्स ऑर्डर जो है उसमें आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैसे करनी है कि यहाँ से 1,90,000 जो है इसके अंदर जो है आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री हम नॉर्मली माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपने इसको जब आपने रिवर्स ऑर्डर में चलाना है तो जो चीज़ आपकी माइनस हो रही होती है उसको आप प्लस करते हैं और जो माइनस प्लस हो रही होती है उसको आप माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम नॉर्मल सीडीएस बनाते हैं तो उसके अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ओपनिंग को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की हो और चाहे वो फिनिश्ड गुड्स की हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग जो है इसको आप जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, और जो ओपनिंग है उसको आप यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकल आएगी, यानी कि 1,90,000 के अंदर आप 50,000 को जमा करेंगे, 30,000 को माइनस करेंगे, इसी तरीके से 10,000 को जमा करेंगे और 20,000 रुपये को माइनस करेंगे। तो ये चीज़ आपके पास जो है वो मिसिंग इंफॉर्मेशन निकल आएगी। अब आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 है जिसके अंदर आपके पास परचेज की फिगर जो है वो मिसिंग है। आपने परचेज की फिगर जो है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि आपके पास उन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया। तो सेम ये भी आपने वही वाला फार्मूला इसमें भी अडॉप्ट करना है कि आपने रिवर्स ऑर्डर में इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूँ नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है आपने जो फिगर्स हैं इनको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लेस और ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इनको इस तरीके से जो चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में आपके पास प्लस हो रही होती हैं तो यहाँ पर आप उनको माइनस करते हैं। तो जब आप इसको यूँ रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे तो 80,000 के अंदर एफओएच को लेस किया, डायरेक्ट लेबर को लेस किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड किया और ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस किया, तो आपके पास परचेज की फिगर निकल आएगी। सही है स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हैं हमारी, इनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, लास्ट में हमने जो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का उसके अंदर हमने जो हमारे जो क्या नाम है जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती थी उनकी हमने डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था और फिर हमने उनके हवाले से ये देखा था कि वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं और वो प्रॉब्लम जो हैं हमें कौन कौन सी फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, इन चीज़ों की हम मज़ीद जो है प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह जब हम आगे फर्दर इसकी जो है प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे और प्रॉब्लम्स को कुछ डिस्कस करेंगे और इनके जो इन अंदर मज़ीद जो 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 प्रॉब्लम्स हमें हमारे सामने आएंगी उनको हम साथ ही साथ सॉर्ट आउट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके जो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन जो है वो रेज करें और कोई भी अगर आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो मैं आपको रीडिंग मटेरियल शेयर करता हूं उनको आप रीड आउट करें और उसके बाद ये लेक्चर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता, इसमें कोई भी आपको वहाम रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।